मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। पूरे मुल्क में नमाज ईद के लिए छोटे बड़े इज्तिमात हुए। तमाम इज्तिमात में कोरोना वबा के खात्मे और मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। शहरियों ने नमाज ईद के बाद अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर ममलिकत का ईद उल अज़हा पर कौम के नाम पैगाम। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि अवाम ईद के मौका पर कोरोना वायरस से बचाव की तदाबीर को हरगिज़ अंदाज न करें। अल्लाह ताला ने अपने बरगज़ीदा बंदों को मुख्तलिफ इम्तहानात में डालकर आजमाया। इमरान खान ने कहा, ईद कुर्बा हमें इस्तकामत और कुर्बानी का दर्स देती है। पूरी कौम और मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। कोरोना के खिलाफ कामयाबी मिली। ईद पर गफलत हुई तो सारी मेहनत ज़ाय हो सकती है। पाकिस्तानी कौम हर आजमाइश में पूरी उतरी है। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से मरीजों की तादाद कम हो रही है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कश्मीरी अवाम पर भारतीय जुल्म की मज़म्मत करते हैं। कश्मीरियों की कुर्बानी रंग लाएगी और भारत को शिकस्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म कहीं नहीं जा रहे। अपोजिशन 3 माह शोर शराबा करेगी। वज़ीर रेलवे का कहना था कि बिलावल रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीनी और आटा में आवाम को सब्सिडी दी जाए। अमेरिका जैसे मुल्क की मईशत तबाह होगी। पाकिस्तान की मईशत एक इम्तिहान से गुजर रही है। जिन्होंने मुल्क लूटा वो नैब कवानीन में तरमीम चाहते हैं। हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। ये अंदाज़े हुक्मरानी जमहूरी है, ना सियासी। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो कहते हैं, महंगाई की सुनामी आई है। इमरान खान नाकाम वज़ीर-ए-आज़म है। नाकाम हुकूमत में नाकाम वज़ीर ख़ारिजा का नाम भी नहीं आता है। वज़ीर ख़ारिजा ने हिंदुस्तान के जासूस को रायतें दिलवाई। कभी कराची को मरकज़ में लेना, कभी सिंध की तकसीम की बातें। मुल्क दुश्मनी है। पाकिस्तान के लोगों पर अल्लाह रहम करे, मुश्किलात कम करे। कुर्बानी का असल मकसद नफ्स से लड़ाई है। कोरोना के बायस सादगी से ईद उल अज़हा मनाना हमारा कौमी फरीज़ा है। ईद पर मास्क ज़रूर पहने और हाथों को बार बार धोएं। वज़ीर आला पंजाब ने ईद पर अपने पैगाम में कहा कि आज हम कोरोना के बायस शहीद होने वालों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में इंसदादे कोरोना के इक़दामात बाआवर साबित हुए। ताहम एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। अपने इर्द गिर्द सफ़ेद पोश अफराद की मदद करके अल्लाह ताला को राज़ी कीजिए। अवाम कोरोना के पेश नज़र अपनी और दूसरों की हिफाजत यकीनी बनाएं। पाकिस्तान में कोरोना खात्मे के आखिरी मराहिल में है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा कि कुर्बानी का मजहबी फरीज़ा अंजाम दें। अवाम के ताउन से जल्द कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। मकबूजा वादी में ईद नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी। काबिज इंतज़ामिया ईदगाहों मसाजिद पर ताले लगा दिए गए। सड़कों रुकावटें खड़ी करके रास्ते खारदार तारें लगा दी गई। भारतीय पुलिस की जानिब से सुबह सवेरे लाउड स्पीकर पर लोगों को घरों में रहने की ऐलानात किए। पाबंदियों के बायस वादी में कुर्बानी का फरीज़ा भी इंतहाई महदूद पैमाने पर अदा किया जा सका। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 19 अफराद जाँ बहक। 841 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क में पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 5,970 हो गई। 2,79,146 अफराद मुतासिर हैं। कोरोना के दौरान ज़्यादा गोश्त खाना नुकसानदेह हो सकता है। तिबी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। गुज़िश्ता सालों की निस्बत गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी ईद ख़राब करने का सबब भी बन सकता है। ऐसा करने से हैज़ा और पेट के मसाइल हो सकते हैं। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए गोश्त का इस्तेमाल ठीक नहीं। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं
کہ جامعہ برکات العلوم مغلپورہ لاہور میں صاحبزادہ پیر سید ارشد حسین گردیزی سے سرپرستی اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا۔ ختیجہ ویلفیئر ٹرسٹ ہسپتال اور چیئرمین کوہ نور ٹی وی محترم محمود انصاری کے خصوصی تعاون اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر چیئرمین کوہ نور ٹی وی محمود انصاری اور سی ای او جنید انصاری نے خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں سید منور شاہ سے۔ جی منور، آگاہ کیجیے گا۔ نقش بندیہ میں یہاں پہ اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے سربراہ جو اجتماعی قربانی کے بانی ہیں۔ یہ تقریباً پچھلے 53 سال سے یہ اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت پیر سید ارشد حسین گردیزی صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنے طویل عرصہ گزر گیا ہے، 53 سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس میں اہل علاقہ کا اور باقی لوگوں کا آپ کے ساتھ کیسا تعاون ہوتا ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ یہ آپ تقریباً 53 سال سے یہ قربانی کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں، اور اس وقت آج کے دن آپ کتنے جانوروں کی قربانی کریں گے اور 3 دن میں کیا سلسلہ یہ جاری رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ رسول کے کرم سے یہ جو قربانی کا منصب ہے، جن کو اللہ کریم نے یہ عطا کیا ہے، توفیق دی ہے، وہ اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں۔ گزشتہ 53 سال سے الحمدللہ سرکار کا صدقہ، رب کریم کے کرم سے یہ سلسلہ اجتماعی قربانی کا چل رہا ہے۔ اس میں سینکڑوں لوگ جمع ہوتے ہیں اجتماعی قربانی میں، اور پھر یہ اجتماعی قربانی انعقاد ہوتی ہے، اور ایک جانور میں 7 حصے دار ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 7 میں سے 6 اگر کسی کم علمی، کم عقلی یا کم مال کی وجہ سے یا کسی خطا کی وجہ سے ان کا مال خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، قربانی قبول نہ ہو، تو 7واں ایسا شخص جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، جس کا مال پاک ہو، اس کے صدقے اللہ کریم 6 حصے بھی قبول فرما لیتا ہے، اور اجتماعی قربانی اس کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ اور یہ 53 سال سے قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، پیر سید طالب حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا انعقاد کیا جب یہ جامعہ انعقاد پذیر ہوا، اور اس وقت سے لے کے اب تک الحمدللہ مسلسل یہ کام چل رہا ہے۔ آج کے دن پہلے دن ہم عید الاضحیٰ کے پہلے دن 80 جانور ہم مکمل ذبح کریں گے 3 بجے تک، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ہم 70 جانور 70-80 کے قریب کریں گے، اور اسی طرح پھر 50 جانور تیسرے دن بھی کریں گے، جس میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اور وقت اس جامعہ کی سب سے خوبی بڑی ہے کہ وقت مقررہ پر یہ تمام احباب اپنا حصہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ امسال ہم نے آن لائن شاہجی آن لائن قربانی کے نام سے اس کا آغاز بھی کیا تاکہ دور دراز سے کرونا کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جو لوگ احباب شامل نہیں ہو سکے انہیں ہوم ڈلیوری دیں، اور اس کے لیے الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے برادر اکبر جناب محمود انصاری صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے، کوہ نور ٹی وی اور ختیجہ ویلفیئر ہاسپٹل نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ ان کی وجہ سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ غرباء کو گوشت تقسیم کریں گے، مساکین یہاں پہ آئیں گے، اپنا حصہ لے کے جائیں گے۔ اللہ کریم جہاں پہ ان کو اجر دے گا وہاں مالک و مولا سب کو اجر دے گا، اور ان کے صدقے اللہ کریم ان کو بھی اجر دے گا۔ جی یہ بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہ اس دفعہ کرونا کی وجہ سے جو مشکلات تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ انہوں نے ہوم ڈلیوری کے طور پر جن لوگوں کا نے حصہ ڈالا ہے جانوروں میں، وہ ادھر نہ بھی پہنچ سکے تو ان کو ان کا حصہ گوشت جو بھی ہے ان کے گھروں میں پہنچایا جائے گا۔ اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ اجتماعی قربانی کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اس میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ایسا مال ہوتا ہے جو قربانی کے لیے قبول نہیں ہوتا، اور اس میں اگر 1-2 کا بھی ہو تو یہ پوری قربانی جو ہے نا جائز ہو جاتی ہے۔ اور آج کے دن 80 جانور کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ 3 دنوں سے جاری رہے گا۔ اور یہ سلسلے کی بنیاد جو رکھی ہے ان کے بزرگوں نے، ان کے والد محترم صاحب نے رکھی ہوئی ہے، اور ان کو یہ گردیزوی صاحب بڑے خوبصورت اور احسن انداز سے یہ جو نا پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں۔
ये अभी कुर्बानी का सिलसिला, जैसा कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि ये कुर्बानी का सिलसिला जारी है और लोग जोश दर जोश यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और अपना अपना हिस्सा बड़े आसान तरीके से। सबसे बड़ी बात है कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने जो SOPs जारी किए हुए हैं उनका भी यहाँ बिल्कुल ख़ास ख्याल रखा गया है। ये बाहर लिख के लगाया गया है कि मास्क के बगैर कोई बंदा कुर्बान गाह के अंदर दाखिल नहीं हो सकता और इस तरह पूरी तरह SOPs का ख्याल रखा गया है। इनका कहना है कि इस सिलसिले में हमारे साथ कोह-ए-नूर के जो चेयरमैन साहब हैं महमूद अंसारी साहब, उनके भी बड़े हमारे साथ तावन है। तो इस तरह हम ये जब तक हमारी ज़िंदगी है ये नस्ल दर नस्ल हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया मुनव्वर शाह, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिरीकोट में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। रवां साल मवेशी मंडी में महंगे जानवर फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों ने महंगाई के बायस इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद मोहम्मद अली मशवानी से। जी मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरीकोट में। सुन्नत इब्राहिमी पर लोग अमल पैरा है और कुर्बानी जानवर ज़बह कर रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी का अमल जारी है। सिरकोट और शहर और गिरदोनवा में छोटे और बड़े जानवरों को ज़बह किया जा रहा है। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा है। इस दफ़ा मवेशी मंडी ज़्यादा महंगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सुन्नत इब्राहिमी के लिए लोगों ने महंगे दामों जानवर खरीद कर कुर्बानी का सिलसिला शुरू कर रखा है और सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, ताज़ीर रिपोर्टर सिरीकोट। शेखुपुरा शहर में नमाज ईद 343 मकामात पर अदा की गई। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। 9 खुले मकामात में भी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। ईद उल अज़हा की नमाज का मरकज़ी इज्तिमा कंपनी बाग में मुनक़िद हुआ। शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कारी मकबूर रहमान ने आलम इस्लाम के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की। मुल्क भर की तरह हरुणाबाद में भी ईद उल अज़हा की नमाज मरकज़ी ईदगाह में अदा की गई। इज्तिमा में सियासी, समाजी और दीगर रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ़र्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हरुणाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हरुणाबाद में भी ईद उल अज़हा की नमाज मरकज़ी ईदगाह में अदा कर दी गई। मरकज़ी ईदगाह में नमाज ईद कारी गुलाम रसूल साहब ने अदा करवाई, जिसमें सियासी, समाजी और दीगर रहनुमाओं समेत हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद लोग सुन्नत इब्राहिमी का फ़रीज़ा अदा करने में मसरूफ़ हैं। लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाखों जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए। हर साहब हैसियत ने खूबसूरत से खूबसूरत जानवर की कुर्बानी की। इस मौका पर लोगों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से दिली सुकून मिलता है और ये दिन अल्लाह की रज़ा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का सबक देता है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी की याद ताज़ा करता है। जबकि इस मौका पर मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात और सफाई सुथराई के साथ साथ आलाइशों को मुनासिब जगह ठिकाने लगाने के लिए भरपूर इंतज़ामात किए गए हैं। म्यूनसिपल कमेटी हरुणाबाद की तरफ से इलाका भर में आलाइशों के लिए शापर बैग भी तकसीम किए गए हैं। कैमरामैन मुजफ्फर अली साहर के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। सादकाबाद में भी ईद उल अज़हा अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शहर में ईद उल अज़हा के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्कद किए गए। कोरोना वबा के खात्मे और मुल्क की सलामती इस्तेहकाम के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गई। कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं भी मांगी गईं। ननकाना साहब में भी ईद उल अज़हा बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मदीना मस्जिद अंडा तालाब वाली मस्जिद में मुनक्किद हुआ। 461 मसाजिद और 25 अमाम बारगाहों में ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और कोरोना वायरस से निजात के लिए ख़ुसूसी दुआएं भी की गईं। फ़र्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लोधरा में DPO सैयद करार हुसैन और डेप्यूटी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने नमाज ईद जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में अदा की। आपको बताएं नमाज ईद उल अज़हा में पुलिस अफसरान और एहलकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं काजिम अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सैयद करार हुसैन और डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने पुलिस अफसरान और एहलकारों के हमरा जवेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। नमाज ईद की अदायगी में उम्मत मुसलमान मुल्क की तरक्की, खुशहाली और कोरोना वायरस के खात्मे के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगी गई।
डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने पुलिस अफसरान और एहलकारों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर पुलिस मुलाजमिन के लिए खाने का अहतमाम भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा कलीम यूसुफ और जिला भर के SDPOs ने पुलिस मुलाजमिन के हमरा खाना खाया। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन का इस मौके पर कहना था कि अवाम इस मरतबा कोरोना वायरस के पेश नज़र रवायत से हटकर ईद की खुशियाँ मनाए। ईद उल अज़हा की खुशियाँ मनाते हुए कोरोना वायरस से बचाव की तमाम एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल दरामद करें। ईद उल अज़हा पर वन व्हीलिंग, बगैर लाइसेंसर के मोटरसाइकिल चलाने वालों, असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरी गली मोहल्लों की सफाई का खास ख्याल रखें। शहरी कुर्बानी के जानवरों के इलाशों के लिए शापर बैग इस्तेमाल करें। ईद उल अज़हा के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने नाके पर मौजूद पुलिस एहलकारों और बच्चों को ईद की मुबारकबाद दी और मिठाइयाँ भी तकसीम की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन शोहदा पुलिस की कब्रों पर पहुंचे और शोहदा पुलिस के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने शोहदा पुलिस की कब्रों पर फूलों की पत्तियां निछावर के फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ। मुल्क भर की तरह सखी सरूर में भी नमाज ईद उल अज़हा मजहबी क़ीदत के साथ अदा की गई। DPO डेरा गाजी खान अख्तर फारूक की हिदायत पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। ईद नमाज की अदायगी के बाद मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ भी मांगी गई। फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।